हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। और मैं हूं विराट। आपका सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने एक बहुत ही बढ़िया से एजुकेशनल वीडियो पे। ठीक है। और गाइज आपने पढ़ा होगा थंबनेल में कि क्या है टॉपिक। ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो है और इसमें से हम आपको सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैपिटल कैसे ग्रो करता है और रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे ट्रेडिंग जर्नी में क्या रोल करता है। ठीक है। इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलो पीपीटी पे चलते हैं। मैंने बनाई है थोड़ी सी अपने हिसाब से, ये आपको समझ आए। और जो इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो बहुत ही सिंपल है, जो कि हमारे डेली के यूज का है। तो आपको सिंपल में समझ आएगा कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है। और इसके बाद जब भी आप रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करोगे तो मुझे एक बार याद करोगे। ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते टाइम वेस्ट किए बिना। तो गाइस ट्रिपल आर, आर आर आर, ये कोई अपनी फिल्म नहीं है। ट्रिपल आर हमारे मार्केट में है। ट्रिपल आर का मतलब है कि रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल समझो। समझो आपने एक ट्रेड लिया, निफ्टी में एक ट्रेड लिया जिसमें आपने 500 रुपये एक ट्रेड में लॉस देने का सोचा। ठीक है। मैंने समझा कि मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें मैंने समझा कि भाई इसमें मुझे 500 रुपये लॉस लेना है, इसके ऊपर मुझे लॉस नहीं लेना। ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने डिफाइन कर लिया कि मैंने रिस्क कितनी है, मेरा लॉस कितना है, मैंने डिफाइन कर लिया और इसके हिसाब से मैं काम करूंगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले प्लान किया कि इतना मेरा 500 रुपये लॉस रहेगा। हाँ ये तो हो गया भाई। पर इसके अगेंस्ट मैं समझो 500 रुपये ही लूंगा। मतलब मैंने 500 रुपये लॉस दे रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में 500 रुपये ही प्रॉफिट लूंगा। तो ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशो कि 500 के अगेंस्ट में 500 रुपये ले रहा हूं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो कितना हो गया, 1:1। ठीक है। यही इसी ट्रेड में समझो मैं रिस्क रिवार्ड रेशो मैं सोचूंगा कि भाई मुझे मैंने 500 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 1000 रुपये लूंगा। तो ये हो गया 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। सेम उसी प्रकार कोई ट्रेडर बहुत ही प्रो है, उसको पता है, वो एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो सोचेगा कि भाई 1:2 पे मुझे नहीं जम रहा तो मैं 1:3 लूंगा। मतलब वो 500 के अगेंस्ट में 1500 रुपये प्रॉफिट लेगा। इसे ही बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो और इसे 1:1, 1:2, 1:3 बोलते हैं। ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो के ये मैंने कुछ डेफिनेशन की है यहाँ पे अपने प्रकार से, जैसे कैंडलस्टिक में मैंने जो जो करता हूँ उसी टाइप में। रिस्क रिवार्ड रेशो इज द फैक्टर विच मीन्स हाउ मच यू गिव रिस्क पर ट्रेड एंड हाउ मच प्रॉफिट यू टेक। वही जितना हम लॉस ले रहे हैं उसके अगेंस्ट हम कितना प्रॉफिट लेते हैं उसे ही बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है। तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है गाइस, इसे समझो और ध्यान से देखो इसको। ठीक है। तो समझो एक बेकरी है और उस बेकरी को एक केक बनाने में, ठीक है, एक केक बनाने में, बर्थडे केक बनाने में 100 रुपये खर्च आता है। वो 100 रुपये स्पेंड करते हैं, क्यों, वो एक केक बनाने में उसको खर्चा जो आता है वो 100 रुपये के आसपास आता है। ठीक है। तो 100 रुपये, और वो केक ऐसा बनाते हैं कि भाई एक 5-6 घंटे के बाद खराब हो जाता है। 5-6 घंटे के बाद वो कुछ काम का नहीं रहता। मतलब वो पूरे 100 रुपये जाने वाले हैं उसमें। ठीक है। मतलब ये हमारे स्टॉप लॉस की तरह है। यहाँ पे जो केक की प्राइस है या केक बनाने में जो लग रहा है ना वो हमारा स्टॉप लॉस समझो। ठीक है। हमें यहाँ पे 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये समझो हम एक ट्रेड ले रहे हो तो 100 रुपये का जो लॉस ले रहे हैं वो इस केक की प्राइस है। इसको मैं आपको फिर से एक बार मैच करके दिखाऊंगा अपनी ट्रेडिंग की। सबसे पहले इसे समझो। ठीक है। बेकरी को समझो। हाँ ठीक है। तो वहां पे 5 बेकरी है। ठीक है। ऐसे ही सेम केक बनाने वाली 5 बेकरी है हमारे सिटी में। ठीक है। तो उस सिटी में क्या होता है, एक बेकरी जो है वो क्या करती है, 100 रुपये में बनाती है और 100 रुपये में बेचती है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा कौन करता होगा भाई, 100 रुपये में भी खरीदता है और 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में ही उसको लगता है खर्चा और 100 रुपये में ही बेचता है। ये है 1:1 वाले लोग जो बोलते हैं ना गाइस कि 1:1 लेना चाहिए, 1:1 लेना चाहिए, 1:1 करो, 1:1 करो। तो वो यही लोग है जो कि बनाते ही माल उतने में, मतलब केक बनाते ही 100 रुपये में और 100 रुपये में बेचती है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं क्या भाई, आप बताओ मुझे, आप बताओ कमेंट में। 1:1 लोग जो लेते हैं क्या एक्चुअली में वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी अपने बेकरी का ही समझो। बेकरी के लिए लाइट बिल होगा, उसके साथ उसका रेंट होगा, उसके जो आदमी है उनके खर्चे होंगे ना, सही है ना। तो सेम प्रकार हमारे ट्रेडिंग में भी ब्रोकरेज रहता है, एसटीटी, जीडीएसटी, जीएसटी, सब कुछ रहता है ना। और उसमें भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अलग बात है, हमारे ट्रेड लॉजिक अलग बात है, हमारे सब अलग बात है, साइकोलॉजी, वो पूरा डिपेंड हो जाता है। तो 1:1 रिस्क रिवार्ड अपने आपके हिसाब से सही है क्या नहीं, आप बताओ मुझे। ठीक है।
मेरे हिसाब से तो नहीं गई। मैं 1:1 आपको कभी भी मेरे लाइव में कभी भी देखो कि 1:1 मैंने कभी बोला है, आपको शायद ही कभी देखा होगा, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए बोल सकते हैं क्योंकि वो क्विक काम है, बाकी अदर टाइम तो हम 1:1 नहीं प्लान करते, ठीक है। ये वही शॉपकीपर है या वही लोग हैं जो 100 में बनाते हैं केक और 100 में ही बेचते हैं, ठीक है। तो समझ आएगा यहाँ पे। तो सेकंड शॉप ऐसा है, सेकंड शॉप क्या करता है, 100 रुपए में केक बनाता है और 200 रुपए में बेचता है। तो ये हो गया 1:2 वाला। उसके बाद थर्ड शॉपकीपर ऐसा है कि भाई वो 100 रुपए में केक बनाता है और 300 रुपए में बेचता है। और फोर्थ ऐसा ही है कि 100 रुपए में बनाता है और 400 रुपए को बेचता है। और पांचवा एक ही कि 100 रुपए में बनाता है और 500 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो उनके हम एनालिसिस किए, समझो उनको हमने देखा एक 5 दिन में और 5-6 दिनों में। तो उनके एनालिसिस के आधार पे यहाँ पे देखो सेम लॉजिक कैसा बैठता है हमारे ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे वो 10 केक बनाते हैं दिन के, सभी शॉपकीपर क्या करते हैं, 10 केक बनाते हैं दिन के, ठीक है। एक दिन ऐसा आया, एक दिन, ठीक है, ये एक नंबर वाला जो 100 रुपए में बनाता है और 100 रुपए में बेचता है। सेकंड शॉप ऐसा है कि 100 रुपए में बनाता है, 200 रुपए में बेचता है। थर्ड 100 रुपए में बनाता है, 300 रुपए में बेचता है। 100 रुपए में बनाता है, 400 रुपए बेचता है। 100 रुपए में बनाता है, 500 रुपए बेचता है। तो ऐसे 5 शॉप है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिन इनके 9 केक बिक गए, ठीक है, 9 केक बिक गए, ठीक है। और ये खराब हो गया, मतलब एक बिका नहीं। सभी शॉप के लिए सेम कंडीशन, सभी शॉप के लिए सेम कंडीशन, सभी शॉप के लिए सेम कंडीशन, ठीक है। तो इनके क्या हुआ है, 9 केक यहाँ पे बिक गए, ठीक है। 9 केक यहाँ पे बिक गए और एक केक नहीं बिका, ठीक है। एक मिनट गाइस, आपको पेन नहीं दिख रही शायद। हम्म, यार ये क्या होता है हमेशा। एक मिनट गए ना, ठीक है। एक कुछ मिनट गए, ठीक है। क्या हो रहा है पता नहीं, बस दिखना चाहिए। ये तो गलत हो गया ना भाई। हाँ चलो ठीक है, अभी दिख रहा है, सही है। हाँ चलो ठीक है। चलो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक केक क्या करते हैं, इनकी क्या हुआ, 9 केक बिके और एक बिका नहीं, ठीक है। और सभी के लिए सेम कंडीशन है, उनके पास 10 केक है, 10 में से इनके 9 बिके, 10 नहीं बिके, 1 नहीं बिका, ठीक है। मतलब इनको 900 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इन शॉर्ट में, ठीक है। और 100 रुपये यहाँ पे ये लॉस में चले गए, ठीक है। तो 100 रुपये ये लॉस में चले गए, ठीक है। अभी इनकी कंडीशन क्या है देखो, एक शॉपकीपर कैसा है भाई, हमने पहले बताया, वो केक 100 में ही बनाता है, 100 में ही बेचता है। सेकंड 200 100 में बनाता है, 200 में बेचता है। थर्ड कैसा है, 100 में बनाता है, 400 में बेचता है, ये देखो। और पांचवा कैसा है, 100 में बनाता है, 500 में बेचता है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, जिस दिन में यहाँ पे 9 केक बिके और एक बिका नहीं, ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, इसको 900 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और 100 रुपये इसके लॉस में चले गए, मतलब ओवरऑल ये 800 रुपये प्रॉफिट में है, ठीक है। कौन, 1:1 वाला शॉपकीपर, ये ध्यान रखो, रेशियो में हम बोलते हैं अभी 1:1 वाला। सेकंड कैसा है, 1:2 वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 100 में बनाता है और 200 में बेचता है। तो इसके 9 के बिके 200 के रेट में, तो उसको 1800 रुपये प्रॉफिट हो गया। और ओवरऑल वो 1700 रुपये में प्रॉफिट में, क्योंकि उनका एक ही केक, सभी के एक ही केक नहीं बिके, ठीक है। थर्ड वाला कैसा है भाई, थर्ड वाला क्या करता है, 100 में केक बनाता है, 300 में बेचता है, ठीक है। नहीं तो वो नहीं बेचता। उस दिन में उसका सेम हुआ, 9 केक बिके, एक नहीं बिका, तो उसको ओवरऑल 2600 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फोर्थ का भी सेम उसी तरह, उसका भी 3500 रुपये प्रॉफिट। और 5 का भी 400, मतलब 4400 रुपये प्रॉफिट हो गया उसका भी, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट डे में तो सभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह गए, ठीक है। फर्स्ट डे में तो सभी प्रॉफिटेबल रह गए, ठीक है। अभी सेकंड दिन ऐसा था कि जिस दिन क्या हुआ, उस दिन किसी के बर्थडे थोड़े कम थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे 7 केक बिके, ठीक है, सभी के। और 3 केक बिके ही नहीं, ठीक है। तो 3 केक नहीं बिके, तो जो फर्स्ट वाला शॉपकीपर है जो 1:1 पे काम करता है, उनके क्या हुआ, 300 रुपये लॉस हो गए, क्योंकि 3 केक नहीं बिके, ठीक है। सेम उसी तरह शॉप नंबर 2 के भी 300, 3 केक में सभी ने रिस्क तो सभी की सेम है, 100 रुपीज सभी की रिस्क सेम है एक केक पर पीछे, क्योंकि उनके सबके सेम लगते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको भी 300, यहाँ पे भी इसको 300, यहाँ पे भी इसको 300 लग गए सभी को। पर इनके 7 केक बिके हैं, पर जिसकी सेलिंग प्राइस है ना डिफरेंट डिफरेंट है लोगों की, ठीक है। मतलब ये क्या करता है 700 में बेचता है, ये क्या करता है मतलब 100 में बेचता है 7 केक, ठीक है। ये 200 में बेचता है 7 केक, इसके 1400 रुपये हो गए, इसके 2100 रुपये, फिर इसके 2800 रुपये और इसके 3500 रुपये हो गए, ठीक है। क्योंकि उनके उनके रेट अलग है, कोई 200 में बेचता है, कोई 300 में, कोई 400 में, कोई 500 में, ठीक है। तो ओवरऑल सेकंड डे में ये 400 रुपये में प्लस रहा, ये सेकंड वाला 1100 रुपये, थर्ड वाला 1800 रुपये, शॉप नंबर 4 25,000 का, और ये वाला 3300 का, ठीक है। मतलब ये भी 2500 का, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी सब प्लस में है। ये रेशो क्या था 70% एक्यूरेसी का रेशो था, ठीक है। ये 70% एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पे 70 मतलब 7 केक इनके बिके, 100 में से 70 केक यहाँ पे बिके, ठीक है, ठीक है। सिंपल समझोगे, उतना क्रिटिकल नहीं है। और भी नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, इनके 5 केक बिके। उसके अगले दिन मतलब थर्ड डे पे क्या हुआ यहाँ पे देखो, थर्ड डे पे इनके 5 केक बिके और 5 केक नहीं बिके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सभी ने, उनके रेट तो सेम है, 100 रुपये सबको लगते हैं बनाने में, तो 100 के 500 सभी के गए, क्योंकि 5 केक नहीं बिकेगे तो सभी के 500 रुपये चले गए, ठीक है। पर यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आता है देखो, ये फर्स्ट वाला 100 में बेचता है, तो 100 रुपये में बेचा 5 केक, और 100 में 5 केक खराब हो गई, मतलब इसके ओवरऑल ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। मतलब इसको प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। सेकंड वाला क्या हुआ, इसने 200 रुपये का बेचता है, तो 5 केक इंटू 200, 1000 रुपये इसका प्रॉफिट है, और 500 जो नुकसान हुआ था वो 500 यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 500 प्रॉफिट हो गया। अगला वाला थर्ड क्या करता है, 500 रुपये लॉस हो गया 5 केक के, और 1500 रुपये प्रॉफिट हो गया, 300 के रेट में इसने 5 केक बेचा, इसलिए इसको 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। और सेम उसी तरह फोर्थ और फिफ्थ को उनके उनके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके 50-50 भी, ठीक है, 50-50% का रेशियो है, ठीक है। मतलब 50-50 रेशियो है। फिर भी जो फर्स्ट वाला है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, जो सेकंड वाला 1:2 वाला था वो थोड़ा सा प्लस में आ गया, स्लाइटली प्लस में आ गया। जो 1:3 वाला था वो थोड़ा और ज्यादा प्लस में आ गया। 1:4 वाला उससे भी थोड़ा ज्यादा प्लस में, और जो 1:5 वाला है ना वो तो बहुत ही प्लस में है। मतलब उसको कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ कि मार्केट मतलब सॉरी अपना केक ज्यादा बिके नहीं बिके, वो आपने सिर्फ मतलब जो प्राइस है मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो है उस पर काम करा था, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट एक दिन ऐसा आता है गाइस, ये है 29 फरवरी का दिन शायद, हाँ 29 फरवरी का दिन, ठीक है। तो इस दिन बहुत लोगों के कम डेट कम होते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हुआ उस दिन मार्केट में भाई सिर्फ 3 ही केक बिके, 10 में से 3 केक बिके, ठीक है, 10 में से 3 केक बिके, और बाकी के जो 7 थे केक वो खराब हो गए, ठीक है। बाकी के 7 क्या हुआ, खराब हो गए। तो फर्स्ट वाला जो 100 रुपये में बनाता है और 100 रुपये में बेचता है 1:1 वाला, उसको क्या हुआ भाई यहाँ पे देखो, उसके 7 केक तो खराब हो गए, मतलब वो तो ओवरऑल 700 रुपये यहाँ पे लॉस में चला गया, हाँ चला गया, ठीक है। सेकंड वाला भी चला गया, 7 उसके भी नहीं बिके तो इसके भी क्यों बिकेंगे, तो ये भी 700 रुपये लॉस में चला गया। थर्ड वाला भी 700 रुपये लॉस में चला गया, फोर्थ वाला भी 700 रुपये लॉस में चला गया, और फिफ्थ वाला भी 700 रुपये लॉस, मतलब सभी के लॉस जो है वो सेम है, रिस्क सभी की 700 रुपये सेम है उस दिन की, ठीक है। अभी ट्विस्ट यहाँ पे देखो क्या आता है, फर्स्ट वाले 3 ही बिके, ठीक है, 3 की प्राइस क्या होती है 100 के हिसाब से 300 रुपये, तो इसको 300 रुपये मिल गए भाई, इसको भी 300 रुपये मिले, ठीक है। ओवरऑल 700 माइनस 300, ये ओवरऑल 400 रुपये माइनस में चला गया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो 1:1 वाला था वो 400 रुपये माइनस में चला गया, ठीक है। सेकंड वाले का क्या हुआ, वो 200 के रेट में बेचता है भाई, ठीक है, 200 के रेट में इसने कितने केक बेचे, 3 केक बेचे, ठीक है। 3 केक के इंटू कितना होता है, 3 इंटू देखो 600 रुपये, इसको भी 600 रुपये प्रॉफिट हो गया, पर इसका लॉस 700 है, क्योंकि 7 केक इसने 100 के रेट मतलब 100 रुपये चार्जेस रहते ना इसके केक बनाने के, वहाँ पे वो 700 रुपये लॉस में, तो ओवरऑल कितना लॉस में हो गया 100 रुपीज माइनस में आ गया, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले ने क्या किया, इसकी भी 7 केक खराब हो गए, मतलब इसको भी 700 रुपये लॉस हो गया, ठीक है। पर इसने 300 के रेट में 3 ही केक बेचे, तो उनको कितना मिला 900 रुपये मिला, क्योंकि इसने 300 रुपये रेट था ना इसका, और 3 केक बिके, तो इसको 200 रुपये प्लस में आ गया भाई। मतलब 1:3 जो है वो 1:3 जो है वो 70% एक्यूरेसी पे, मतलब 30% एक्यूरेसी पे भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अभी फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है, अभी तो ट्विस्ट आगे है बहुत। इसका 700 रुपये लॉस चला गया, सही है भाई, क्योंकि इसके 7 केक इसके भी नहीं बिके, ठीक है। पर इसके 3 केक बिके हैं
वो भी कितने के रेट पे, 3 केक बिके कितने के रेट पे बताओ, 1:4 वाले का, क्योंकि वो 400 रुपये में एक केक बेचता है, ठीक है। तो इसके 3 केक 400 रुपये के रेट में बिक गए, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, 1200 रुपये प्रॉफिट हो गया और 700 रुपये लॉस हो गया, ठीक है। तो इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट मिला, 500 रुपये, ठीक है, सही है भाई। अभी अगला वाला 1:5 वाला राइस, ठीक है, इसके भी 7 केक खराब हो गए, मतलब इसको भी 700 रुपये नुकसान हो गया, ठीक है। पर इसने बेचे हैं 3 केक, जो कि जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 500 रुपये, ठीक है। तो 3 × 500 कितना होता है, 1500 रुपये, ठीक है। तो ये हुआ 1500 इसको प्रॉफिट और 700 रुपये इसका नुकसान, ठीक है। तो ओवरऑल कितना प्लस में है, 800 रुपये प्लस में है, जबकि ये 30% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, 30% एक्यूरेसी के साथ। यहाँ तक तो आपकी सभी डाउट थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है ये समझ आएगा। अभी मैं इसको आपको इन ट्रेडिंग के लॉजिक में बता देता हूँ, ठीक है। ये हुआ शॉप का, ठीक है। अभी ट्रेडिंग के लॉजिक में बता देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट जो है एक ट्रेडर है, सेकंड एक ट्रेडर है, थर्ड एक ट्रेडर है, फोर्थ एक ट्रेडर है, फिफ्थ एक ट्रेडर है, ठीक है। इसके पास ऐसी स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी इनके पास ऐसी है भाई, फर्स्ट दिन में ऐसी स्ट्रेटजी इनके हाथ लगी कि 90% इसमें एक्यूरेसी है लोगों में, ठीक है। बोलते हैं ना 90% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, हाँ, उनको शेयर मार्केट बहुत ही पुराने साल से उनको मालूम होगा, उसकी वजह से उनको 90% की एक्यूरेसी है उनके पास, ठीक है। चलो है, हम मान के चलते जाते हैं, ठीक है। पर जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो उनमें तो कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। 1:1 भी यहाँ पे प्रॉफिट में, 1:1 2 वाला भी प्रॉफिट में, 3 में भी प्रॉफिट है, 4 में भी प्रॉफिट है, ठीक है। बट ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जब देखो आपकी एक्यूरेसी ना 50% से लो हो जाती है, ठीक है। आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लेना और ज्यादा ट्रेड एक्यूरेसी पे नहीं मत जाना है, ठीक है। आप कैसे भी लेते हो ट्रेड, ठीक है, फिर भी आपकी एक्यूरेसी कम है। फिर भी ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 50-50% के बाद देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये फर्स्ट वाला 1:1 वाला जो स्कैल्प वाला था, स्कैल्पिंग वाला, वो तो ओवरऑल लॉस में चला गया। सेकंड वाला थोड़ा सा प्रॉफिट में रह गया 1:2 के हिसाब से, 50-50 एक्यूरेसी के साथ। थर्ड वाला उससे भी थोड़ा प्रॉफिट में, और ये अगले वाले तो बढ़ने वाले, ठीक है। पर ट्विस्ट अगले वाले देखो, जहां पे आपके 100 में से 70 ट्रेड गए, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 70 ट्रेड फिर भी लॉस में जा रहे हैं, 70 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं और 30 ट्रेड सिर्फ प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। 30, ये रेशो देखो, इतना तो लोग कोई नहीं होता। फिर भी उसके हिसाब से जो देखो रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 मेंटेन करना है ना, वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। 1:4 भी बुक करा ऐसे नहीं बोल रहा, 1:5 भी आप ले ऐसे नहीं बोल रहा, पर मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना गाइस, जेन्युइन आपको यूज करना चाहिए, ये है 1:3, ठीक है। क्योंकि 70 में से 30 भी आप, मतलब 100 में से 30 भी आप प्रॉफिट में रहोगे और 70 लॉस में जाएगा, तभी भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो इसके रेशियो से, ठीक है। आप 1:4 करते हो वो तो बहुत ही बेटर है, 1:5 करते हो वो तो उससे भी बेटर है, ठीक है, अपने हिसाब से। अभी आप बोल रहे होगे कि भाई 1:3 तो हमेशा नहीं मिलता, अब क्या करें हम, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लान बता देता हूँ कि ट्रेलिंग का प्लान, समझो गाइस। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 है, वहां पे तो आपको कुछ ट्रेलिंग का लॉजिक ही नहीं समझ आता, आप क्या करोगे, 1:1 मिलते ही निकल जाओगे। जो 1:2 भी वाला भी है, ठीक है, 1:2 वाला है, उनके लिए भी कुछ ट्रेलिंग का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि 1:1 और 1:2 आ गया तो इमीडिएटली आप निकल जाओगे, क्योंकि मार्केट 1:3 के अगेंस्ट आगे आगे ही बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है ऑप्शन में, तो ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होगी कि मार्केट 100 से जाता है 130, वहां से फिर रिवर्स आता है, फिर 120 आ गया, 120 से फिर जाता है 150, फिर वहां से थोड़ा नीचे आता है और फिर जाता है 180 से सीधा 280। आपने देखा होगा ऑप्शन में बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आप जब 1:3 जब मेंटेन करोगे ना गाइस, 1:3 जब मेंटेन करोगे, वहां पे आपके एक्यूरेसी पे काम नहीं रहेगा, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम रहेगा। और आप क्या करोगे, ऑलवेज नहीं, ये नहीं बोल रहा कि आप 1:3 के लिए ही रुको, ठीक है। तब क्या करना है आपको, समझो आपका 1:1 आता है तो अब आप क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लाओगे, ठीक है। 1:2 चला जाता है तो 1:1 लाना, 1:3 चला जाता है तो 1:2 लाना, ऐसा करना। पर आप प्लान ही समझो 1:1 के लिए कर रहे हो तो आप नुकसान में रह रहे हो ना, मतलब 100 रुपये में केक बनाओगे और 100 रुपये में बेचोगे, तो ये लॉजिक के साथ ट्रेड ही नहीं लेना, ठीक है। और जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कम दिख रहा है, मतलब थोड़ी रिस्क कम भी है और रिवार्ड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे थोड़ा होल्ड करने में बेटर रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो कि थोड़ा सा आपको समझ आया कि भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है क्या है। और इसी तरह गाइस कैपिटल ग्रो होता है, ठीक है। जैसे कि समझो
आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1 है, तो वहाँ पे तो कैपिटल बढ़ने की चिंता ही नहीं, मतलब कोई चीज़ ही नहीं आती, ठीक है? क्योंकि आप ऐसा धंधा चला रहे हो कि जहाँ पे 100 रुपए में वस्तु बना रहे हो, 100 रुपए में बेच रहे हो, तो वो तो प्रॉफिटेबल रहने की चांसेस नहीं। 1:2 वाला भी ऐसा सीन है गाइस कि कुछ-कुछ सीन में वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, पर आपको जो कैपिटल ग्रो करना है उसके लिए तो वो बेटर नहीं है, ठीक है? 1:3 ऐसा है जिसमें आपकी एक्यूरेसी कम भी होगी, फिर भी आपका कैपिटल ग्रो कर सकता है। आप मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 1:2 मत लेना, ये लेना, बट टारगेट 1:3 के लिए ही प्लान करना। ये ट्रेल में 1:2 निकल जाता है तो चलने दो। हाँ, 1:3 प्लान कर रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाता है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बचेगा, मतलब आपके 100 रुपए वहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, 100 रुपए में बेच रहे हो मतलब वहाँ पे आपके 100 रुपए बच रहे हैं, ठीक है? तो क्या करना, ट्रेलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट, जो 1:1 की 1:3 टारगेट रखना हमेशा। उसके बाद समझो 1:1 मिल गया तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लाना, उसके बाद 1:2 मिल गया तो 1:1 लेना, मतलब आप सेव कर रहे हो, 100 रुपए आप अपने सेव कर रहे हो। जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना, अभी देखो मेरी बस चीज़ है कुछ, मैं 500 रुपये तो बोलूंगा, ठीक है? कस्टमर को 500 रुपये तो बोलूंगा, कस्टमर क्या बोलता है 100 रुपये, उसके बाद मैं बोलूंगा 400 रुपये आ जाओ भाई, पर कस्टमर क्या बोलता है 200 रुपये, मतलब यहाँ पे 200 रुपये जो सेव हो रहे हैं ना बार्गेनिंग के, सेम उसी तरह अभी मार्केट के साथ बार्गेनिंग करनी चाहिए। आप मुझे बताओ, आप एक 10 रुपए की सब्जी लेने जाते हो या 20 रुपए की सब्जी लेने जाते हो, तो उन्हें बोलते हैं ना 2 रुपए कम में दो, 2 रुपए 4 रुपए कम में दो, तो मार्केट को क्यों नहीं बोलते भाई? मार्केट के पास क्या होता है आपका, ठीक है? मार्केट को आप 100 रुपये दे रहे हो तो उसके आगे ज्यादा लो ना। आप समझो आप किसी के, आपका शर्ट का दुकान है, आपका कुछ किसी का भी दुकान है, ठीक है? शर्ट का दुकान है, टी शर्ट समझो आपने 200 रुपये लाया तो उसको आप 1000 रुपये में बेचते हो ना, वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो वहाँ पे यूज करो ना, मार्केट का भी, मार्केट में भी वही यूज करो कि भाई मैं 200 रुपये में ले रहा हूँ, 200 रुपये रिस्क दे रहा हूँ, 200 रुपये मैंने इसे खरीदा है तो इसको मैं 1000 रुपये लूंगा। ये नहीं बोल रहा कि मैं लालच करो आप, पर रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम करना, ठीक है? तो गाइस, बहुत आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ा सा नॉलेज हो गया है मेरे हिसाब से। तो वीडियो बताना कमेंट में कैसा लगा आपको। बाकी आज की वीडियो में इतना ही और 1:3 मेंटेन करके रखना गाइस, बहुत ही बढ़िया, आपका कैपिटल भी ग्रो होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, ठीक है? और जो ट्रेलिंग की बात बोल रहा हूँ ना मैं, 1:1 पे आने के बाद 1:2, 1:2 पे आने के बाद 1:2, ये क्या करेगा, आपका कैपिटल जो है स्टॉप लॉस छोटे छोटे उसमें ये जाएगा, बट जिस दिन आपको 1:3 मिल जाएगा ना, उस दिन आपका वो अलग मिल जाएगा। मतलब समझो आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से क्या हुआ, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, कुछ 1:1 पे आपने ट्रेल किया, कुछ 1:2 पे ट्रेल किया। जो 1:1 और 1:2 पे जो वाले थे, वो क्या करेंगे, आपके जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए हैं ना, वो उसमें कवर हो जाएंगे। बट जिस दिन 1:3 आपको मिल गया ना, वो पूरा आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो फंड ग्रो करेगा, आपका कैपिटल उससे ग्रो होगा, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 1:1 मत करना, 1:2 करना है तो कर सकते हो, वो भी ट्रेलिंग के साथ, बाकी 1:3 तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और बाकी कमेंट में बताना आपको इनमें से कुछ लॉजिक समझ आया, कुछ डाउट हो गया तो कमेंट में बताना। और अगले कुछ दिनों में कौन से वीडियो लाने हैं आपके लिए, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो मैंने बोला, बहुत लोगों ने बोला है वो लाने वाला हो, और उसी तरह कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो बताना मुझे कमेंट में, मैं डेफिनेटली गाइस आपके लिए बनाऊंगा। उसमें ऐसे सिंपल वे से बताऊंगा ना गाइस, बेकरी शॉप पूरा इसको ऐड करके मैं आपको पूरा आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।